हग्गै की तरह जकर्याह की पुस्तक भी इस्राएलियों के बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद की घटनाओं को दर्ज करती है। उनके शरीर को मुक्त कर दिया गया। हालांकि यरूशलेम में मंदिर का निर्माण नहीं किया गया था और पूरा देश चिंताजनक दिनों से गुजर रहा था। इस समय भविष्यद्वक्ता जकर्याह इस्राएलियों के पास पहुंचे और उसने लोगों को परमेश्वर के दर्शन और वचनों से अवगत कराया। जकर्याह को एक रात में 8 दर्शन मिले। 8 में से पहले और आखिरी दर्शन एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। पहली दृष्टि में लोगों को लाल घोड़ों, सफेद घोड़ों और मैरून घोड़ों की सवारी करते हुए दिखाया गया था। उन्होंने यहोवा के दूत से कहा, मैं तो सारे देश पर दृष्टि करता हूं और सारे देश में चैन और चैन है। हमें लगता है कि यह अच्छा होगा यदि दुनिया शांत और शांतिपूर्ण होती, लेकिन वास्तव में घुड़सवारों ने जिस भूमि की शांति देखी वह परमेश्वर द्वारा दी गई शांति नहीं थी। यह इस्राएल के आसपास के महान देशों की शक्ति और सैन्य शक्ति द्वारा बनाई गई शांति थी। इस शांति का वास्तव में मतलब था कि अनगिनत लोग शक्तिशाली लोगों द्वारा उत्पीड़ित और पीड़ित थे। जकर्याह का अंतिम दर्शन लाल घोड़ों, काले घोड़ों, श्वेत घोड़ों और चित्तीदार घोड़ों के नेतृत्व वाले रथों का था। सारे संसार पर शासन करने वाले प्रभु को देखकर ये रथ संसार की ओर दौड़ते हैं। उनमें से काले और सफेद घोड़ों के नेतृत्व में रथ उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। बाइबल कहती है कि रथों ने उत्तर देश में प्रभु के हृदय को तरोताजा कर दिया। जकर्याह के पहले दर्शन में वह महान साम्राज्य जिसने पूरी पृथ्वी को शांत कर दिया था, उत्तर में स्थित था। परमेश्वर द्वारा भेजे गए रथ ने एक साम्राज्य की शक्ति और हिंसा को हरा दिया जो हमेशा के लिए चलने वाला लग रहा था। यही कारण है कि प्रभु का हृदय ताजा हो गया। जकर्याह के शब्द न केवल आसपास के देशों के बारे में दर्शन दर्ज करते हैं। जब यहोवा के दूत ने इस्राएल की दुखद स्थिति को देखते हुए पूछा, तुम कब तक यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर दया न करोगे और उन्हें अकेला न छोड़ोगे, तब परमेश्वर इस्राएल के लिए अपने प्रेम की बात करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यदि इस्राएली, जिन्हें छोड़ दिया गया प्रतीत होता था, परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर उन्हें शांति देगा। बूढ़े पुरुष और महिलाएं इत्मीनान से बैठे और यरूशलेम में एक चौक में आराम करेंगे। वहां वयस्क लंबे समय तक जीवित रहेंगे और बेंत के साथ घूमेंगे, और लड़के और लड़कियां हंसेंगे और बात करेंगे और मजे करेंगे। यह साम्राज्य की शक्ति से उत्पीड़ित शांति नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा दी गई शांति है। वहां आपको बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी के लिए खुशी और स्वतंत्रता मिलेगी। सभी। परमेश्वर हमें जो दर्शन दिखाता है और जो वचन वह हमें बताता है, वह हमें उस भूमि की कठिन परिस्थितियों में भी आशा देखने की अनुमति देता है जिसमें हम रहते हैं। परमेश्वर कठिनाई के समय में हमें नहीं छोड़ता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी स्वतंत्र और आनंद से भरा जीवन जिएं।